हरे कृष्णा दोस्तों, सब लोग होप सो सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग सेफ होंगे, भगवान करे सब लोग अच्छे ही रहें। ओके दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर ड्रीम में। और आज मैं कुछ ऐसे शेयर्स लेकर के आया हूं जो शेयर्स आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आने वाले टाइम पे इट मीन्स कि 1 मंथ और 2 मंथ में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ऐसे ही शेयर्स मैं लेकर के आया हूं। और दोस्तों, जो लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है और या फिर किया भी है तो हमारा इसमें लिंक दिया हुआ है। और इसमें एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग और इसके साथ साथ ग्रो ऐप में भी हम लोग दिए हुए हैं। इसमें जा कर के लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराने के बाद हम लोग हमारे लिंक से जो भी ओपन करेगा डीमैट अकाउंट उनको हम लोग फ्री में टिप देते हैं और इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिखाते हैं और शेयर मार्केट में कैसे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए हम लोग प्रॉपर उनको गाइडेंस देते हैं और इसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं एवरी सैटरडे एंड संडे। सो दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं। आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है इमामी। इमामी का है जो स्टॉक, तो आप लोग नाम उसका सुनते ही आप लोगों के ध्यान में आ जाता होगा। इमामी मतलब कि हमारे घर में कोई ना कोई उसके प्रोडक्ट यूज होते रहते हैं, आप लोगों को पता ही होगा इमामी के जो भी हैं, क्योंकि बोरो प्लस प्लस उसी का है और बहुत सारे सन क्रीम से बहुत सारे पाउडर्स आते हैं। तो इमामी है जो दोस्त, इमामी के लिए अगर आपको देखा जाए तो इसका एक दिन का देख रहा हूँ मैं चार्ट, तो इसमें 1.57 से इसका जो है तो डाउन ही था, क्योंकि कल मार्केट भी वॉलेटाइल था। इसके साथ साथ अगर इसका वीकली बेसिस में देखा जाए तो 0.19% से इसका ग्रोथ है, लेकिन बहुत कम हुआ है। और इसके साथ में अगर इसका मंथली बेसिस में देखा जाए तो 2.08% ही हुआ है। ये मंथ में थोड़ा इसका डाउन था, लेकिन अगर इस ये जो शेयर्स होते हैं ये बड़े शेयर्स होते हैं और इनको इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगर इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो ये 327% से आपको सब लोगों को रिटर्न दिया हुआ है जो लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इट मीन्स कि 1.136%, 136 गुना 137 गुना आप लोगों का पैसा कर दिया है ऑलरेडी ये। ओके, अगर इसका आगे देखा जाए हम लोग इसमें देख सकते हैं 3 ईयर में डाउन था, 5 ईयर में भी देख सकते हैं डाउन था, लेकिन अभी ये स्टॉक डाउन था बट अभी चलने के लिए तैयार हो चुका है और ऑलरेडी 1 साल से चल ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। इसके साथ में अगर इसका देखा जाए तो 52 वीक हाई था इसका 582, जो कि ये इसी वीक में ब्रेक कर चुका है। इसके लिए इसका टारगेट जो है तो डिसाइड किया गया है। इसका नया टारगेट जो बोला जा रहा है तो 700 का टारगेट है, जो कि इसी मंथ में अचीव होता हुआ दिख रहा है। इसमें 85% लोग ऐसे हैं कि जो कि ख़रीद के उसको सेल ही नहीं करना चाहते हैं और अपना होल्ड करना चाहते हैं, आप इसमें देख ही रहे हैं। और साथ में 12% लोग होल्ड किए हुए हैं ऑलरेडी पहले से, और सेल करने वाले ओनली ऑन 4%। इट मीन्स कि अगर एनएससी का कोई भी स्टॉक हो और इतनी बड़ी कंपनी का स्टॉक हो और कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, आप लोगों को खुद ही समझना चाहिए इसका। कंपनी का अगर देखा जाए मार्केट कैप अच्छा खासा है, 25,564 करोड़ का। इट मीन्स कि 24,564 करोड़ का है और इसका आरओसी भी 25.36%। इट मीन्स कि पॉजिटिव में है ऑलरेडी, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला ये शेयर्स है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है इसका, 1.39% है। और पी अगर देखा जाए तो 61.29% है इसका। अगर हम लोग रेवेन्यू में जाते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हर साल इसका बढ़ा है। और आप लोगों को भी ये पता है कि पेंडेमिक के टाइम पे भी अच्छा खासा एफएमसीजी सेक्टर जो है तो अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है, आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ पता है। इसके बेसिस में देखा जाए तो 2020 का इसमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट आया, 2021 में भी है। अगर आप लोग इसमें ये सोचते होंगे अरे यार 2020 में यहाँ पे तो 934 है और यहाँ पे 731 है तो कम हुआ है, लेकिन उसका भी मैं आपको बताता हूँ। मेन होता है कंपनी का प्रॉफिट। अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखिए, आप ग्राफ वाइज देखिए अच्छा खासा इसका बढ़ा हुआ है। और 2021 में इसका थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन नेट ग्रोथ में अगर देखा जाए इसका कंपनी का तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ा हुआ है। तो इट मीन्स की कंपनी अच्छा है और इसके ये प्रोडक्ट हैं आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रमोटर्स जो है तो 53.86%, अप्रॉक्सीमेटली 54% प्रमोटर्स हैं ऑलरेडी, जो कि हटने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन से म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इसके साथ में फॉरेन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, रिटेल
जो कस्टमर है, हम आप जैसे जो भी कस्टमर है, तो ओनली ऑन 11.43% ही हैं, और ये बहुत ही कम होता है इस तरह से अगर देखा जाए तो। रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम है, और क्योंकि जिस कंपनी में प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, तो उसमें हर एक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो L&T माइक्रो कैप किया हुआ है, SBI किया हुआ है, DSP किया हुआ है, L&T इंडिया वैल्यूएशन किया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे जो है तो ये इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज और FSIs ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा शेयर्स है दोस्त, तो दूसरा शेयर बहुत अच्छा ही शेयर है, उसमें सोचने के लिए कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। वो हमारा दूसरा शेयर अमर राजा बैटरी, मीन्स कि आपको मार्केट में अमरॉन बैटरी का नाम सुने होंगे, अमरॉन बैटरी आता है। और इस समय अगर EV का देखा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, और वो उस तरह से देखा जाए तो ये कंपनी का एक दिन में इसका प्रॉफिट ये जो जंप किया हुआ था तो 1.88% से जंप किया हुआ था। वीकली बेसिस में भी देखा जाए तो 1.05% से है, जो कि लोअर सर्किट भी लगाया हुआ था, आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल सकता है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस में आप देखेंगे तो ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सब रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका दे रहा है कि भैया हम ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, अगर जिसको ख़रीदना है ख़रीद लो, अभी मौका है। क्योंकि ये 52 वीक का इसका हाई जो था तो वो 1025 का था, और इसका लो जो था 693 का था, और उसको ये टच करके अभी फिर से निकल चुका है ये शेयर्स। तो अभी मौका है क्योंकि ये अपने 52 वीक के लो में है, तो यही टाइम है कि आप इसको ख़रीद सकते हैं। और अच्छा खासा इसमें होल्डिंग भी है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग बाय कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा बाइंग भी इसमें कर रहे हैं। इसका मार्केट कैप भी देखा जाए तो 12.261 करोड़ का है, तो 12,261 करोड़ का है, आप लोग देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है इसका कंपनी का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी कंपनी का रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो कंपनी प्रॉफिट में होती है। अगर पेंडेमिक के टाइम पे देखा जाए फिर भी ये कंपनी अगर ग्रोथ की है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर वो टाइम पे इतना ज़्यादा माइनस में गया हुआ था, क्योंकि सभी शोरूम बंद थे, कोई गाड़ी चलाता ही नहीं था। जब हम आप जब बाहर निकलेंगे तभी तो गाड़ियाँ हम लोग यूज करेंगे, जब गाड़ियाँ यूज करेंगे तभी जा कर के पेट्रोल यूज होगा, या फिर बैटरी यूज होगा, या फिर गाड़ी के पार्ट्स यूज होंगे। तो इसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन था, बट अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर चलने के लिए भी तैयार है, जिसमें से ये बैटरी का सेगमेंट आप लोगों को पता ही है कि बैटरी गाड़ियाँ आने वाली हैं। कोई भी बोले कि बैटरी गाड़ियों के लिए तो अभी कंपनी टाटा जो है तो बनाने वाली है बैटरी, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ओनली टाटा ही बस नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कि अशोक लेलैंड है, JBM है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स हैं। और जो भी अगर बैटरी यूज होगी तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ नई गाड़ियों में भी ही यूज होता है, पुरानी गाड़ियों में भी यूज होता है। और बैटरी कितने सालों तक चलता है, कोई भी बैटरी अगर आप डलवाते हैं तो 2 साल 3 साल तक यूज करते हैं, फिर उसके बाद आपको हटाना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी बैटरी वाली अगर गाड़ी भी रहेगी तो उसको जब पुरानी होगी तो वो चेंज करेगा ना, वहाँ से कंपनी तो नहीं चेंज करने के लिए आएगी। तो जो यहाँ की बैटरी जो मार्केट बनाए हुए हैं, जैसे एक्साइड बैटरी है, अमरॉन है, यही इनका ही मार्केट रहने वाला है। इस कंपनी का प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, आप लोगों के सामने ही है जो भी है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, किसी भी साल ये लॉस में नहीं गई है कंपनी। इसमें देखिए 20 में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो मार्च 20 में इसका कितना है, सितंबर में कितना है, और मार्च 21 में आप खुद ही देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है। शेयर्स का अच्छा खासा फ्यूचर है। और इसमें अगर देखा जाए तो रिटेल एंड अदर्स जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो 34% है, प्रमोटर्स 28% है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं 22%। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड्स भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे किए हुए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली म्यूचुअल फंड कंपनीज कौन सी है, टाटा है, ICICI प्रूडेंशियल है, जो कि लार्ज कंपनी है। अगर देखा जाए इसमें म्यूचुअल फंड्स में ICICI प्रूडेंशियल, ICICI बैंक, ICICI जितने भी डायरेक्ट बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके,
और इसके बाद हमारा जो दूसरा शेयर है दोस्तों, वो भी एक बहुत ही अच्छा शेयर है और अच्छा खासा वो रिटर्न देने जा रहा है। दूसरा है ICICI बैंक। लो, अभी ICICI का हम लोग बात कर रहे थे और दूसरा आ गया ICICI बैंक। ICICI बैंक आज जो है तो थोड़ा डाउन था क्योंकि मार्केट ही कुछ ऐसा था। अगर इसका वीकली बेसिस में देखा जाए तो 2% से ऑलरेडी ये ग्रोथ किया हुआ है। मंथली बेसिस में देखा जाए तो भी 7.25% से ग्रोथ किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो 338%, इट मीन्स कि 338 रुपीज़ से ग्रोथ दिया हुआ है। इट मीन्स कि 94% अप्रॉक्सीमेटली। जो भी लोग अगर 100 रुपये लगाए हुए हैं तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 194 रुपीज़ हो गया है। इसका देखा जाए अगर कंपनी का 52 वीक इसका हाई 717 का है, जो कि ये 52 वीक हाई अभी नया बना हुआ है। इसके पहले का वो 52 वीक हाई ये तोड़ चुका है ऑलरेडी। इसमें 98% लोगों ने ख़रीद के रखा हुआ है और वो बेचना ही नहीं चाह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं बाइंग में और सेलिंग के लिए जीरो है। ऐसे कंपनी आप देख सकते हैं कैसे इसका फ्यूचर कैसा होगा और किस तरह से इसका टारगेट डिसाइडेड होगा। आप लोग खुद ही बिलीव करिए किस तरह से होगा, क्योंकि इसका नया जो टारगेट रखा गया है तो 850 का ऑन दिस मंथ, इसी महीने का इसका टारगेट रखा गया है। तो इजीली ये अचीव कर लेगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है तो बैंकिंग सेक्टर का अच्छा खासा इंडेक्स भी अच्छा खासा चल रहा है, तो इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। इसका रेवेन्यू अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा है। थोड़ा जो है तो इसका जून 21 में क्वार्टर में जो है तो इसका डाउन हुआ है रेवेन्यू, लेकिन नो डाउट इसका इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि कोई भी अगर आप बैंकों का देखेंगे तो पहला क्वार्टर जो होता है तो हल्का डाउन ही होता है। इसका कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए, कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में ठीक ठाक ही है और बढ़ा ही है, लॉस में नहीं है कभी भी कंपनी। और आपको तो पता ही है कि ICICI बैंक कौन सा बैंक है और मार्केट का लीडर है। इसका नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ पे हर एक साल बढ़ता गया, हर साल बढ़ता गया। यहाँ पे 12,000 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16,000 है। तो हर एक तरह से ये हर साल के साल ये इसका बढ़ा है रेवेन्यू ICICI बैंक का। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हैं, 48% है, म्यूचुअल फंड्स हैं 26%, रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम हैं और 13.09। आपको पता है दोस्तों, जितनी भी अच्छी कंपनियां होती वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कम होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो कंपनी हमें इंस्टेंट जो है तो प्रॉफिट करके नहीं देगी, और इसके कारण वो छोटे मोटे शेयर में जाते हैं और छोटे शेयर में जाते हैं और किसी में प्रॉफिट भी होता है, किसी शेयर में जो है तो उनको लॉस होता है। फिर वो बोलते हैं शेयर मार्केट ख़राब है, अरे यार वहाँ पे रेवेन्यू बहुत कम मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स, तो वो है टाटा बैंकिंग, SBI, ICICI प्रूडेंशियल, बैंकिंग इंडिया। तो ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जितने भी हैं। और हमारा जो अगला शेयर है, वो अगला शेयर आप लोगों के सामने रखा हुआ है जुबिलेंट इंग्रेविया। तो ये जुबिलेंट इंग्रेविया जो है तो अगर देखा जाए तो केमिकल कंपनी है और इसका भी जो है तो टारगेट डिसाइडेड है और इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि केमिकल सेक्टर ऐसा है कि अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। केमिकल, IT और फार्मास्यूटिकल जितने भी हैं तो अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो इसका जो टारगेट अभी डिसाइड किया गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो टारगेट है तो अराउंड 750 तक जाएगा इस महीने में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है, इसी महीने का ये टारगेट है। और जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी इसका अच्छा खासा ग्रोथ है। डे में देखा जाए, एक दिन में ग्रीन कैंडल, इसके अलावा वीक में भी देखा जाए, मंथ ऑन मंथ भी देखा जाए तो अच्छा खासा दिया हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो 350%, 350 रुपये का, इट मीन्स कि 139% का ग्रोथ, 140% का ग्रोथ। आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे 254 इसका प्राइस था कब, मार्च 2021 में। अभी रिसेंटली आप लोगों के सामने है, मार्च 2021 में जो भी इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा 254 में, तो आज उसका प्राइस कितना है 613। इट मीन्स कि डबल से भी ज़्यादा, 1.5 गुना है ना। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट दिया हुआ है। इसका अगर देखा जाए तो 52 वीक जो हाई है 671 है। ये 671 इसका 52 वीक हाई तोड़ते हुए निकलने वाला है, ऐसा सब लोगों को सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसका मार्केट में न्यूज़ है और अच्छा खासा ये प्रॉफिट भी देने वाला है।
इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 9719 का है, और डिविडेंड यील्ड तो थोड़ा सा है, बट ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में हर टाइम पे बराबर डिविडेंड देती है, स्प्लिट भी दिया हुआ है ऑलरेडी। पी रेशो अगर देखा जाए तो 29% है कंपनी का। अगर यही चीज़ देखिए कि अगर कंपनी का ग्रोथ देखा जाए, यहाँ पे आप दिसंबर 20 में मत जाइए, क्योंकि दिसंबर 20 में जीरो इसलिए है क्योंकि अभी ये कंपनी नहीं चालू हुई है, अभी इसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। अगर मार्च 2021 में अगर देखा जाए तो 684 करोड़ का था, और जून 2021 में सीधा 1.5 गुना यानी डबल से थोड़ा ही कम है, डबल अप्रॉक्सीमेटली हुआ है, और 1145,000 करोड़ का मतलब 1145 करोड़ का इसका जो है तो रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो जस्ट डबल से भी 3 गुना से भी ज़्यादा है, और नेट ग्रोथ कंपनी का अगर देखा जाए तो आप खुद ही देख सकते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है ये कंपनी पे, और अच्छा बढ़िया इसका टारगेट है। इसका प्रमोटर्स अगर स्केल देखा जाए तो 50% है, और रिटेल जो भी हैं तो 29% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हैं इसमें, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसमें से निपॉन लाइफ है, निपॉन का तो आप लोग नाम भी सुने होंगे, अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक पेनी शेयर के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते, और वो शेयर मैं खुद ही लिया हुआ हूं, और वो शेयर के बारे में आपको मैं खुद ही बता देता हूं। तो वो शेयर का नाम है, अच्छा खासा शेयर है, अभी आप लोगों को शेयर ज़रूर ख़रीदना चाहिए और देखना चाहिए और लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा वो शेयर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो पोर्टफोलियो में है, इसके लिए मैं आपको इतना देरी किया बताने में। आप लोगों को भी थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, रखना चाहिए, और उसको वो शेयर को ज़रूर ही लेना चाहिए। तो वो शेयर है मेरा नीला स्पेस है। नीला स्पेस ये जो शेयर है तो इसमें बहुत सस्ता शेयर है, 2.25 रुपीज़ का है, और इसका ग्राफ एक दिन का देख रहे हैं किस तरह से। अगर वीक ऑन वीक देखा जाए तो डाउन में है, 10% डाउन में है, और अगर मंथ ऑन मंथ भी देखा जाए तो भी डाउन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए तो ये 87.50% है, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस में इसलिए डाउन है क्योंकि ये लोअर सर्किट लगा चुका है, और ये हम लोगों के पास मौका है लेने के लिए। ये बोल रहा है कि भैया ले लो अभी इस समय, तो मैं खुद ही आप लोगों के सामने अभी मैं रिसेंटली लिया हुआ हूँ, कल ही ये शेयर लिया हुआ हूँ फ्राइडे को। तो मैं 627 रुपीज़ का लिया हुआ हूँ, जिसकी वैल्यू 641 रुपीज़ है ऑलरेडी, आप लोगों के सामने है। तो मैं 285 शेयर्स लिया हुआ हूँ, और इसका जो है तो टारगेट बहुत अच्छा है, और ये 52 वीक हाई को भी तोड़ते हुए निकलने वाला है। और ये इतना पेनी शेयर है, छोटा है, हर साल इसका प्रॉफिट भी देखा जाए, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही है, और इसका प्रॉफिट जो है तो मार्च 2021 में तो माइनस में था, क्योंकि रियल इस्टेट सेगमेंट डाउन था। फिर भी अभी ये जो क्वार्टर आया हुआ उसका रिजल्ट आया हुआ है तो उसमें प्रॉफिट में है कंपनी, तो इसका कोई डाउट ही नहीं है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग देखिए, इतनी छोटी कंपनी है फिर भी प्रमोटर्स जो है तो इतना ज़्यादा क्यों किए हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि रियल इस्टेट सेगमेंट अभी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, और इसलिए शेयर को आपको लेना चाहिए, और आने वाले टाइम पे इसका अच्छा खासा ग्रोथ है। प्रमोटर 61% है, रिटेल हम आप जैसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं तो वो 32% हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो कि 5.67% हैं। तो ये अच्छा शेयर है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग, और अगर जिनको भी डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो वो डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन करवाएं, और हमारी बैकएंड टीम आप लोगों को कांटेक्ट करेगी, और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिखाएगी और बताएगी। और अगर आप अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे, तो आप लोगों को अच्छा खासा हर दिन का प्रॉफिट निकलने वाला है। और अब इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।